जैसा कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो उनके जीवन पर आधारित हैं। ऐसे महाराणा प्रताप को चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं महाराणा प्रताप के विषय में कुछ लिख सकूँ, क्योंकि उनके बारे में लिखने के लिए अदम्य साहस की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि वो इतने साहसी थे, इतने वीर थे, तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो मेरी गलतियों को भी बताइएगा। भारत की पावन भूमि पर भगवा ध्वज ऐसा गाड़ा, जन्म लिया कुंभलगढ़ में, नाम पड़ा महाराणा। सन थी 1540, पिता उदय सिंह राणा, माँ थी जयवंता बाई, ऐसे थे महाराणा। बचपन में ही सीख गए थे अस्त्र शस्त्र संचालन, क्षमता नेतृत्व की बड़ी प्रबल, हिला दिए सिंहासन। कद 7.5 था राणा का, थी 56 इंची छाती, अकबर जैसे राजाओं की लादी थी 7.5। पर अकबर भी था बड़ा चतुर, शुरू कर दिया मंथन, बाहर बालों को अलग किया, घर में ही किया विच्छिन्नन। राणा प्रताप थे वीर, घर में ही किया विच्छेदन, टूट पड़े सब आपस में, लड़ भिड़कर खोया जीवन। राणा प्रताप थे वीर मगर बढ़ा दिया खुद चिंतन, छोड़ महल और सिंहासन, जंगल में डेरा डाला। अकबर के वजन से ज़्यादा था राणा प्रताप का भाला। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जब पड़ा बहलोल से पाला, 80 किलो के भाले से आधा आधा कर डाला। एक समय ऐसा आया, महाराणा पड़े अकेले, जंगल में भीलों की सेना, सब शत्रु पड़ गए ढीले। चेतक था दिव्य अश्व उनका, और राम प्रसाद था हाथी, राणा की करते थे रक्षा, दुश्मन को औकात दिखा दी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना होगा, चेतक और उनके भाले के बारे में। साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पे तू सवारी करता था, थी ऐसी उसमें अजब बात, अकबर तक पानी भरता था। अकबर जब हिम्मत हार गया तो उसने अपनी सेना का सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया। अकबर ने बागडोर सौंपी अब्दुल रहीम के हाथों में, पर राणा जी की सेना ने फंसा दिया कुछ ऐसे हालातों में। बेटियों और पत्नी को उसकी राणा के सैनिक ले आए। राणा भर आए ग्लानि से, बोले ये तुम क्या कराए। युद्ध भले हो अति भीषण, बहनों को वापस लौट आओ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, शीश मेरा न झुकवाओ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, शीश मेरा न झुकवाओ। सेनापति वो अकबर का तब खुद पर इतना झुंझलाया, चरणों में शीश झुका राणा के, दौड़ा हुआ चला आया। नारी की इज्जत क्या होती है, राणा ने सबको सिखलाया। अब्दुल रहीम भी मीत बने, अकबर का माथा ठनकाया। कुछ दिन बीते, अब अकबर ने हिम्मत हार ली कि मैं राणा प्रताप जी को नहीं हरा सकता, महाराणा प्रताप को नहीं हरा सकता। तो वो मेवाड़ छोड़कर जाने से पहले उसने ये अफवाह उड़ा दी कि महाराणा प्रताप ने अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है, और उसने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर और पृथ्वीराज चौहान अलग अलग हैं, इसमें तो कन्फ्यूजन ना हो। तो बीकानेर के नरेश को करते उसमें पृथ्वीराज राठौर, उन्हें अपने पास बुलाया और उनके माध्यम से ये प्रचार करने का प्रयास किया कि राणा प्रताप ने अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने उससे कहा, कुछ दिन बीते एक हवा चली, भारत में एक अफवाह चली, राणा हो गए हैं नतमस्तक। अकबर की भी मुस्कान खिली। अकबर ने झट से पल भर में बीकानरेश को बुलवाया, झूठी अफवाह सुना उनसे और झूठे झांसे में फुसलाया। बीकानेर नरेश ने जब पूरी बात सुनी अकबर की, तो उसने सच जानने के लिए राणा प्रताप को एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखते हैं वो, क्या शेर अब सियार के साथ रहेगा, क्या सूर बादलों के पीछे छुपेगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते जैसा जीवन जिएगा, क्या तलवार म्यान में छिप जाएगी, राजपूतानी क्या विधवा हो जाएगी। महाराणा प्रताप को ये पत्र पढ़कर गुस्सा आया और उन्होंने जवाब में लिखा और बीकानेर नरेश को सच बताया कि ये सब अफवाह है।
सूर्य को रोक सके बादलों को इतनी शक्ति नहीं मिली है। शेर की मार झेल सके सियार को इतनी ऊर्जा भी नहीं मिली है। धरती का पानी पी ले चेतक उसकी चोंच ऐसी बनी नहीं है। और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात राणा ने सुनी नहीं है। भूखा रहूँगा प्यासा रहूँगा मेवाड़ की रक्षा करूँगा। प्राण जाए तो जाए मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। इस सब वृत्तांत के दौरान अकबर इतना सहम गया कि उसने दोबारा मेवाड़ न आने का मन बनाया और वापस दिल्ली लौट गया। कुछ दिनों बाद एक सिंह से युद्ध करते समय सिंह से युद्ध करते समय भीषण युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हुए। उसकी मृत्यु पे भी मैंने कुछ लिखा है। थे सिंह की तरह जिए मरे सिंह के पाले से। अकबर महान था पढ़ा बहुत जानो राणा के बारे में। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि मुझे इस बात का जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैं अपने जीते जी सबको हरा पाया पर महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। हमने अपने इतिहास में अकबर महान ने बहुत पढ़ा होगा पर महाराणा प्रताप कितने महान थे एक बार उन्हें भी पढ़ें और जानें कि कैसे हमारे इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर हमारे बीच पेश किया गया है और हमारा इतिहास कैसा रहा है और हमें क्या पढ़ाया गया है। जय हो महाराणा प्रताप। जय भारत माता की। वंदे मातरम। जय हिंद। अगर मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगें तो शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।